अगर तुम ये वीडियो को सुन रहे हो तो शायद तुम थक चुके हो। शायद तुम्हें लगता है कि जिंदगी में तुम्हें हर जगह से हरा दिया है। कभी पैसा नहीं मिलता, कभी रेस्पेक्ट नहीं मिलती, कभी अपने लोग ही समझ नहीं पाते, कभी कभी लगता है ना कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या लेना और क्या करना चाहिए? सच बताऊं, बहुत लोग ऐसे ही जी रहे हैं, चुपचाप, अंदर से टूट चुके हैं पर बाहर से नॉर्मल दिखने की एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हमेशा कुछ ना कुछ ख्याल सोचते रहते हैं बट इम्प्लीमेंट और लाइफ देती नहीं है। पर आज एक बात समझ लो, जिंदगी का असली प्रॉब्लम तुम्हारी सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी सोच। हमारी सोच ही अक्सर हमें बहुत ही खोखला कर देती है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ो, जॉब लो, पैसा कमाओ, शादी करो और बस जिंदगी सक्सेसफुल। क्या यही जिंदगी सक्सेसफुल है? लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जिंदगी कोई सीधा रास्ता नहीं है। जिंदगी एक जाल है, इसको जो समझ सका वही इसको जी पा रहा है। एक ऐसा जाल जिसमें सोसाइटी, एक्सपेक्टेशन और फियर हमें फंसा देता है। और जब हम उस जाल में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए। लेकिन सच में क्या हुआ? तुम फेल नहीं हुए, तुम बस सिस्टम के जाल में फंस गए। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बहुत से लोग समझते हैं सबसे बड़ा झूठ लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा डर है जिसने करोड़ लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया, लोग क्या कहेंगे? मैं अलग रास्ते पर चल पड़ा तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन एक बात याद रखना, इसमें एक बहुत फेमस कोट यहाँ पे बोलता हूँ, लोग तब भी बोलते हैं जब तुम हार जाते हो और तब भी बोलते हैं जब तुम जीत जाते हो। इसलिए लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई खुशी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुशी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस बात को थोड़ा पॉइंट आउट तरीके से गौर करो और समझो कि मैंने क्या बात कही। अगर तुम्हारी लाइफ में खुशी है ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं खुशी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है तुम गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक की थी मैंने यहाँ पे कि आप गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हो। हम सोचते हैं पैसा आएगा तो खुशी मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी तो खुशी मिलेगी, लेकिन सच में खुशी कहो कहाँ मिलती है लोगों को? खुशी होती अंदर की शांति में है। और ये शांति तब आती है जब तुम खुद को समझाने और समझने लगते हो। आज मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर कल सुबह तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली हो तो क्या तुम खुश हो कि तुमने अपनी लाइफ वैसी जी जैसा तुम चाहते थे? अगर आंसर नो है तो अभी भी टाइम है लाइफ को सुधारने की, लाइफ में खुशियां लाने की। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? यहाँ पे भी एक फेमस कोट कहना चाहूंगा, जब तक सांस है तब तक चांस है। तुम्हें लगता है तुम हार गए हो बट तुम एक जाल में फंसे हुए हो। पर सच क्या है, इसको एनालाइज करेंगे आज की वीडियो में। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत लोग 20 साल में सक्सेस चाहते हैं तो बहुत लोग 25 में मिलियनर्स बनना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, लेकिन रियलिटी क्या है, लेकिन एक्यूरेसी क्या है लोगों की वो चीज़ें पाने की जो लोग वो सोचते हैं?
अक्सर हम अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए होते हैं कि हमें लगता है कि हर कोई सक्सेसफुल है, हम ही नहीं, हम ही अनसक्सेसफुल होते हैं। कुछ लोग 40 में अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 50 में अपना पैशन ढूंढते हैं। इसलिए अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो। कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। तो कोशिश करें किसी से कंपेयरिंग मत करो, आप अपने आप में यूनिक हो। यहाँ पे भी एक कोट है, कंपैरिजन खुशी का चोर है। यानी कंपैरिजन करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। अगर तुम हर वक्त दूसरों की लाइफ देखोगे तो तुम्हें अपनी लाइफ हमेशा छोटी लगेगी। पर एक सच और है, हर इंसान के अंदर एक पावर होती है, एक ऐसी पावर जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग उस पावर को कभी जगाते ही नहीं, क्योंकि वो डर जाते हैं, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। पर एक बात याद रखना, तो ये बहुत तगड़ी लाइन है, करोड़ रुपयों की लाइन है। इस लाइन को अगर आप समझ सके तो आप अपनी लाइफ को आज से ही चेंज कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन एक ऐसा खूबसूरत जेल है, वहां सब सेफ लगता है, पर वही तुम्हारी ग्रोथ को मार देता है। अगर तुम सच में जिंदा रहना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा मेरे दोस्त। अभी भी टाइम है। लोग हंसेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग बोलेंगे तुम पागल हो, पर जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो वही लोग तुमसे कहेंगे कि हमें तो पता था आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। लेकिन जब आप स्ट्रगलिंग फेस में होंगे तो वही लोग आपकी दुनिया तबाह करने का हौसला रखेंगे। ये दुनिया का रूल है। इसलिए अपनी स्टोरी खुद लिखो, किसी और को अपनी लाइफ का ऑथर मत बनने दो। कि कोई कह रहा है कि भाई ये ट्राई कर, ये कर ले, ये कर ले, कोई रिलेटिव आपको गाइड कर रहा है, कुछ और लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि ये कर, लेकिन आपका उसमें पैशन ही नहीं है, तो व्हाट शुड यू डू? अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है तो एक बात समझ लो, जिंदगी का पर्पस दिया ही नहीं जाता, जिंदगी का पर्पस बनाया जाता है। तुम जो चूज करोगे वही तुम्हारी लाइफ बन जाता है। अगर तुम चूज करोगे कि तुम विक्टिम हो तो तुम हमेशा एक विक्टिम ही रहोगे। माइंड इट, कीप इट, एंड मैं जो भी बोल रहा हूँ एक एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। और अगर तुम चूज करते हो कि तुम फाइटर हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। स्ट्रांग लोग कभी नहीं कहते कि लाइफ इजी है, वो बस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि प्रॉब्लम्स उन्हें तोड़ नहीं पाते। दैट्स यू। यू आर अ मच मोर स्ट्रॉन्गर विक्रांत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप से प्यार करना सीखो, बिकॉज नो बडी केयर्स हु आर यू, वट एवर यू डू, दे ओनली वॉन्ट्स टू लाफ ऑफ दैम। क्योंकि दुनिया में सब लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, फ्रेंड्स छोड़ सकते हैं, रिलेशनशिप टूट सकती हैं, लेकिन एक इंसान है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, दैट इज यू। वो हो तुम खुद। जब भी आदमी अपने आप से दूर हो जाता है, दे विल फील टू लोनली। भले ही 100 लोगों की भीड़ में खड़ा हो, लेकिन वो अपने माइंड से हारा हुआ है, अपने जीवन से हारा हुआ है, तो वो एक अकेला आदमी है। तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आज से एक डिसीजन ले लो, तुम अपनी लाइफ किसी और के रूल्स पे नहीं जियोगे, तुम अपनी लाइफ अपने रूल्स पे जियोगे। और जब कभी लाइफ मुश्किल लगे तो ये याद रखना लाइन को, फाइनल कोड, वीडियो का आखिरी कोड। इस कोड को आप आखिरी बार समझ लेना और अपने लाइफ में जब भी मुश्किल घड़ी आए तो एक बार जरूर रिमाइंड करना, जिंदगी एक जाल जरूर है, लेकिन जो इंसान खुद को पहचान लेता है वो इस बार इस जाल को तोड़कर आज़ाद हो जाता है।
इसलिए उठो, खुद को पहचानो, अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जीत क्या है? खुद को जीत लेना। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? विवेकानंद ने क्या किया? सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का रास्ता इतना कठिन था, लेकिन उन्होंने कर दिया। नरेंद्र से विवेकानंद बनना कितना कठिन था, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना और वो सक्सेस हुए। ओशो, रजनीश, जो अब तो नहीं है, बट उनके विचार उतने प्रगाढ़ हैं, इतने कथाक्ष हैं कि आज की भगवत गीता को भी वो मात दे सकते हैं। कैसी लाइफ जीना चाहिए, कैसा करना चाहिए, मोटिवेशनल गाइड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग लाइफ जीने का नज़ारा मिलेगा।